नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपनी शाओ क्वेन की मौत हो जाती है। नंबर 2 की आर्मी आती है जो बाकी दुश्मन की आर्मी को खत्म कर देती है। सारी आर्मी हमारे मेकेटा की डेड बॉडी के सामने खड़ी है और ये जो कहते हैं ना भाई श्रद्धांजलि वो यहाँ पे देते हैं। हालांकि मालूम किसी को भी नहीं है कि ये बंदा है कौन, लेकिन एक बात सबको पता चल गया है, एक कमाल का बंदा है जिसने बाकी बंदे को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी यहाँ पे दे दी है। फिर जो नंबर 2 है ना वो कहती है कि जाओ ये चेक करके आओ गवर्नर, और बाकी नाइट वॉचर जिंदा है ये नहीं यहाँ पर है। तो सोल्जर कहता है ओके ठीक है। अपनी जो भूत यहाँ पे थी ना वो भी देखती भाई तुम है ना स्मार्ट नहीं, तुम पागल थे, बहुत ही बड़े पागल यहाँ पे थे। अब आते सोल्जर पे जो कि गवर्नर के पास आता है। गवर्नर से कहते हैं जो नंबर 2 आई मीन जो मियाओ है ना भाई, हम उनके सोल्जर्स यहाँ पर है, टेंशन यहाँ पे मत हो, हमने सारे दुश्मन वाले सोल्जर्स को खत्म कर दिया। तो गवर्नर भी देखते कि मियाओ के सोल्जर्स यहाँ पर है। आई डोंट नो अभी मियाओ अचानक से कैसे आ गए, किसी ने उसको बुलाया, लेकिन बाहर से लड़ने की आवाज नहीं आ रही, यानी दुश्मन भी मारे गए। अरे शाओ क्वेन का क्या हुआ? सोल्जर बताता है शाओ क्वेन, अच्छा उनका नाम शाओ क्वेन था क्या? उनकी मौत हो चुकी है। तो जैसे गवर्नर सुनता है ना उसको भी विश्वास नहीं होता, वो भी डरे डरे बाहर चेक करने जाता है। हाँ तो सामने शाओ क्वेन की लाश यहाँ पे दिखाई देती है, जो देख के इसको रोना भी आ जाता है और कहता है जो तूने वादा किया था वो वादा तूने निभाया, लेकिन तुझे मरना जरूरी था क्या? अब आते हुए सिटी के बाहर सर जहाँ पे हमारा यांग क्वेन यानी तीसरा डिसेबल और जो मैजिस्ट्रेट है ना दोनों फाइट किए जा रहे हैं। जहाँ पे मैजिस्ट्रेट की बैंड बजी पड़ी है, लेकिन वो सामने से कहते कि साले ये जो तू कर रहा है ना यार, मैं तो बस तुझे रहने का मौका दे रहा हूँ, वरना मैं तुझे कब का यहाँ पे मार डालता। हमारा यांग क्वेन कहता है ऐसी बात है क्या? तो कुछ भी करने से पहले जो तूने शब्द बोला था ना उस शब्दों को वापस ले ले। वो भी कहता कौन से शब्द? मनी मन सोचता है कि वेल यार मैं कब से इस पे अटैक करने की कोशिश करूँ, कभी इसको बुला रहा हूँ कभी उसको बुला रहा हूँ, कभी ये फॉर्मेशन लगा रहा हूँ, लेकिन जैसे इसके पास में मैं आता या कोई अटैक भेजता यार टेलीपोर्ट हो जाता और मेरे हर एक अटैक से यहाँ पे बच जाता, जिसके लिए ना मेरा पूरा का पूरा दिमाग का दही यहाँ पे हो रखा है। हमारा ये भी कहता है यांग क्वेन की भाई ये जो तूने बोला था ना तू लोगों को बचाने के लिए कर रहा है, ये तो लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए यहाँ पे कर रहा है, अपनी बातें वापस ले ले वरना। वो भी कहता वरना क्या? मैं नहीं लूंगा तेरी बात पीछे, अपनी बातें पीछे तो क्या करेगा? हमारा तीसरा डिसेबल कहता अगर तूने अपनी बातें पीछे ले ली, माफी मांग लिया, मार के तेरी बॉडी को आराम से छोड़ के उसको जला के या दफना के खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर तूने अपनी बातें पीछे ना ली मैं तुझे बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा ना कि चींटी का भी जो साइज है ना तेरे बॉडी के टुकड़े के सामने बहुत ही बड़ा यहाँ पे लगे। वो भी कहता है कि अब तू मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाएगा। गवर्नर जा चुका है, जियांग वो भी जा चुका है, वो दोनों को मारने का मेरा मेन इंपॉर्टेंट काम था, अगर तू मेरे टुकड़े भी कर देगा ना तो भी मेरा मेन काम हो चुका है। उतने में इसकी फट के 4 होने लग जाते कि अरे बाप रे मेरे को बुरी फीलिंग काहे को आ रही है। मैंने कल यहाँ पे चेक किया था उसमें अच्छी फीलिंग आ रही थी जैसे मेरा पूरा काम हो जाएगा, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग आ जाएगी जैसे कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, और ये बुरा जियांग की वजह से होगा। मगर कैसे? जियांग तो गवर्नर के साथ वहां पे फंस चुका है ना, मेरे 400 या 500 सोल्जर्स भी जा चुके थे, उन लोगों ने तो जियांग की जान निकाल चुकी रहती, और जियांग की बॉडी के अंदर भी जहर है और चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। उतने में जियांग यहाँ पे आ चुका था जो काफी गुस्से में था, और शायद हो सकता है कि शायद रिकवर हो चुका रहेगा जहर से। अब यहाँ पे आते हैं क्या बोलते हैं भाई बाकी सोल्जर्स की ओर, जो हमारे टीममेट की ओर बेसिकली, और टीममेट ना नहीं आए थे भाई बैटल में, वो लोग होटल के अंदर यहाँ पे थे, होटल में इंतजार कर रहे थे। तो बाहर से गाड़ी की आवाज आती है, ये लोग चेक करने जाते हैं पक्का शाओ क्वेन आ चुका है, लेकिन शाओ क्वेन कहाँ पर है? ये लोग कहते हैं गाड़ी के अंदर है। तो टीममेट भी कहता है हटो या तो गाड़ी में जाने के चेक करने दो। तो जैसे गाड़ी में जाते तो हमको पता है शाओ क्वेन नहीं है, उसकी डेड बॉडी है, और डेड बॉडी कवर यहाँ पे थी। ये लोग डर जाते कि नहीं हमारे शाओ क्वेन की नहीं है, हमारे शाओ क्वेन की नहीं है, लेकिन जैसे हटाते शाओ क्वेन की थी तो जाहिर सी बात है इनको भी रोना आ जाता है, बाकी सबको गाली देने लग जाता है ये सब कैसे हो गया तुम सबके रहते वर में, 1 घंटे पहले तक हम लोग बैठ के क्या बातचीत कर रहे थे और अचानक से मर गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये पहले मुझे मेरा दोस्त यहाँ पे लौटा दे प्लीज। अब आते शाओ क्वेन की आत्मा की ओर, जहाँ पे इसकी जो आत्मा है ना उसी मॉन्क से मिलने आता है और कहता है हेलो मॉन्क, लगता है मैं मर गया यार, अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाया, बाकी जो लड़कियां थी उनके साथ मिलके भी उनको हाई हेलो यहाँ पे नहीं बोल पाया। यार मॉन्क तूने गलत किया, तूने मेरे को धोखा यहाँ पे दिया, मैंने तुझे अपनी बॉडी दी के ले रह ले मेरी बॉडी में, मैंने भी बोला था कि सही टाइम पर प्रोटेक्शन करना, मैं तेरे को लेके बीच में कूद गया कि कभी ना कभी तो प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा, बीसी में मर भी गया लेकिन तो भी तो मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने नहीं आया, और अभी भी लगता है कान में लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। छोड़ो यार अब जो हो गया सो हो गया, तुझे ब्लेम करके मुझे क्या ही मिलेगा, बता यार अब क्या करूं मैं, सामने से स्वर्ग में जाऊंगा ये नरक में जाऊंगा, मेरा कोई पुनर्जन्म भी होगा क्या? अरे कुछ तो बोल भाई, तो मॉन्क है तुझे तो पता होना चाहिए। तुम मुझे 2 मौका यहाँ पे देना चाहते हो, रीबर्थ का या रीइंकार्नेशन का, मैं रीबर्थ यहाँ पे चूज करूंगा। रीइंकार्नेशन में फिर से भाई किसी और के बच्चा बन के पैदा होऊंगा, फिर बड़ा होऊंगा, फिर अरे यार वो सब मुझे नहीं चाहिए, तो अगर तू मेरी बॉडी में मुझे वापस से जिंदा कर सकता है ना तो कर दे यार, हाँ वो ज्यादा ठीक है यहाँ पे रहेगा, बाकी अपने लोग से मिलूंगा, अपना एडवेंचर यहाँ पे चालू करूंगा, और मेरी आत्मा भी मिटने वाली नहीं है क्योंकि तुम मेरी आत्मा को है ना लॉक करके यहाँ पे रख चुके हो, और अकेले तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठ नहीं सकता, मैं बोरिंग के मारे ना मेरी आत्मा भी मर जाएगी। तो मॉन्क भी कहता भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सारी चीजों के लिए तो मुझे ब्लेम यहाँ पे कर रहा है,
है, मैंने नहीं बोला था अकेले जाके 200 लोग के साथ कूद जा। तो मन ही मन सोचता हाँ भाई लेकिन तूने मना भी तो नहीं किया था, तूने कुछ तो बोला भी नहीं था। मौक यहाँ पे बताता भाई तुझे क्या पता, तुम जो वॉरियर लोग है ना जो क्या बोलते हैं कल्टीवेशन सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, तुम लोग भाई फोकस करते हो अपने कल्टीवेशन पे लेकिन बॉडी पे करते हो, जो आत्मा ने कभी आत्मा पे नहीं करते। अगर आत्मा पे करोगे ना तो मेरे जैसा हालत हो सकता है। हमारा मैं कहता कहते व्हाट डू मीन तुम्हारे जैसा हालत, अच्छा तुम ही तो थे भाई नदी के अंदर 500 सालों से सील, और तुम्हारी बॉडी कभी खत्म हो चुकी है, जो कुछ तुम्हारी आत्मा यहाँ पर है यानी तुम्हारी आत्मा 500 सालों तक भी अभी भी टिकी हुई है और लगती है कि 5000 साल तक और टिकी रह जाएगी, यानी शायद तुमने अपने आत्मा के कल्टीवेशन पे फोकस किया होगा। तभी तो भाई जो ताओइज्म वाले बुद्धिज्म वाले ये सब आत्मा के कल्टीवेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, और हम जैसे जो वॉरियर है ना उनको हमेशा नीचा यहाँ पे समझते, क्योंकि जो हम जो वॉरियर है ना वो हल्का सा फिजिकल कल्टीवेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आत्मा पे उतना ध्यान नहीं देते। मोंक ये भी बताते तुम वॉरियर में जो 7वां रैंक होता है ना स्पीड रिफाइनिंग लेवल, उसी लेवल में तुम अपनी सोल को रिफाइन करके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना सकते हो। बनाकर तुम और ज्यादा हाई लेवल पे चलेगा ना तुम चाह के भी कर नहीं सकते, तुम बस अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। हमारा मैं कहता एक सेकंड ये क्या लॉजिक हुआ यार कि 7वें रैंक पे खाली आत्मा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और हाई लेवल पे नहीं कर सकते। ये भी कहते हो कि तुम्हारे में जो 7वां लेवल होता है ना स्पीड रिफाइनिंग का वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, उसी टाइम पे सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी बड़ी मुसीबत से निकलने पे तुम्हारा हेल्प करेगा। जैसे कि तुम लड़ाई में कूद गए थे, थोड़ा सा लड़ाई लो लेवल का होता ना हाँ तो अच्छे से फाइट कर पाते, हो सकता है सक्सेस लेवल हो जाता और तुम्हारी मौत नहीं होती है, लेकिन लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे आ चुके थे, टपक यहाँ पे चुके थे तुम। हमारा मैं कहता भी कहता अच्छा ठीक है हाँ तो मैक्स टू मैक्स में कितना लेवल पे जाता तो इतना कमाल का बन जाता कि मरने के बाद भी मेरी आत्मा प्रिजर्व रह जाती। वो कहता भाई सेकंड, हमारा मैं कहता सुनता भाई सेकंड रैंक तक यहाँ पे जा सकता था वाह, लेकिन यार अब तो मैं मारा जा चुका हूँ तो अब कुछ भी यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो ऐसी बातें बता के मुझे कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है। वो सामने से कहता है कि वेल यार याद है मैंने एक लाइन यहाँ पे कहा था कि जहाँ पे मौत होती है ना वहीं पे जिंदगी होती है, समझ नहीं रहा तू अभी तक भी समझ नहीं आया। हमारा मैं कहता एक सेकंड तो इसका क्या मतलब हुआ, आप मुझे एक नई जिंदगी यहाँ पे देना चाहते हो रीइंकार्नेशन का यही बोन का, मैंने क्या बोला था भाई वापस से भाई रीबोर्न करवा दो सेम बॉडी में, तो मुझे अब सेम बॉडी में वापस से रीबोर्न नहीं होना, एक काम करो रीइंकार्नेशन यहाँ पे करवा लो। हाँ लेकिन मेरे कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन के साथ जैसे कि मुझे ना किसी अमीर घर का बेटा यहाँ पे बनाना और बहुत ही हैंडसम बनाना, एक काम करना दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का बना देना, कम से कम 20 या 25 तो लड़कियां मुझे यहाँ पे चाहिए, नौकर नौकरानी यहाँ पे रहे और स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज्यादा बनाना, ये सारी मेरी कंडीशन यहाँ पर है। अब जाके भाई तुम मेरा करवा सकते हो रीइंकार्नेशन। मोंग सामने से बताता जब बंदा तीसरे रैंक पे जाता है ना तो बाई चांस उसका हाथ या पैर कट जाता है और इंटीग्रेट भी कर सकता है। सेकंड ग्रेड तो मैंने बोल दिया कितना कमाल का है, पहला ग्रेड इमोर्टलिटी के बराबर यहाँ पर होती है। और कमाल की बात बताऊँ क्या, मैं जा चुका हूँ जिसके चक्कर में तो भाई मरने से पहले तेरी जिंदगी की हल्की सी जो भाई क्या बोलते उम्र वो मैंने ले ली थी, जिसको मैंने प्रिजर्व कर दी था, तेरी आत्मा यहाँ पे सही सलामत है और ना तेरी ये जो आत्मा है वो भी यहाँ से निकल जाता। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ तो वो वापस रिबोर्न होने का मौका मिलेगा अपनी बॉडी में, कोई दूसरे की बॉडी में पुनर्जन्म लेने का मौका नहीं मिलेगा। बड़ा या अमीर बनने वाला 20-25 गर्लफ्रेंड चाहिए। हमारा मैं कहता है ना तुम जिंदा कर दो वही बड़ी बात यहाँ पर है। हाँ तो भाई मैं अपनी बॉडी में वापस से जिंदा कब होऊंगा, जो सुंदर मोंग कहता है उसमें तो टाइम लगेगा, उसमें काफी टाइम लगेगा, कोई गारंटी नहीं है, बस हो जाएगा। हमारा मैं कहता भी कहता चलो ठीक है यार जब तक ये मोंग यहाँ पर है, वरना अकेले बैठे बैठे तो मैं बोर यहाँ पे हो जाता। मुझे समझ आ गया जी यहाँ पे मौत है वहीं पे जिंदगी का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये चाहता ही था कि मैं मरूं और मरने के बाद ना कहीं से मेरा वापस ये जन्म हो जिससे शायद मेरा कुछ फायदा हो जाए, शायद जब मैं जिंदा वापस अपने बॉडी में होऊंगा तो जाके मुझे पता चले क्या फायदा हुआ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और जैसे खत्म तो खत्म, देखते वापस से कब जिंदा यहाँ पे होता है और जैसे वापस से जिंदा होगा तो बाकी लोगों का क्या रिएक्शन होगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।